हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे थे चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो चैप्टर 5 में हमने लास्ट टाइम किसके बारे में पढ़ा था? हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर किया था, राइट। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा हमारा आइसोमेरिज्म। क्या होता है आइसोमेरिज्म, कितने टाइप्स के आइसोमेरिज्म पढ़ने हैं हमें, उन सब के स्ट्रक्चर के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर। क्या है टॉपिक? आइसोमेरिज्म। देखो, आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन एटम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग रहेगा, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाएंगी। इसी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। और जो फिनोमिना होता है आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंटेशन का, उसको हम बोलते हैं आइसोमर्स। क्या हो जाएगा? कंपाउंड्स in which having same molecular formula but have different क्या है different? but have different arrangements of atom, but have different arrangements of atoms. क्लियर है? therefore have difference in properties, इनकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें भी चेंजेस आ जाएगा। therefore have difference in properties, क्योंकि जब अरेंजमेंट्स अलग होंगे तो प्रॉपर्टी भी अलग होंगी। देखेंगे कैसे प्रॉपर्टी अलग है, स्ट्रक्चर की हेल्प से हम ये जानेंगे। क्लियर है? therefore have difference in property and phenomena is called isomerism, and the phenomena is called isomerism. क्लियर है कि हम कैसे, जो किस तरीके का कॉम्बिनेशन बनेगा तो कैसे हम उसको आइसोमेरिज्म बोलेंगे। क्या होता है आइसोमेरिज्म? यहाँ पे हमें दो टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ने, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इसी के अंदर और भी पार्ट्स आएंगे, हम उसको भी जानेंगे। सबसे पहले दो कौन से हैं? पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड इज, क्या बताया था सेकेंड? स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जानेंगे क्या होता है और प्लस उसके टाइप्स क्या क्या है। इसके अंदर भी हमें और भी टाइप्स पढ़ने हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में इसमें भी फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा? फॉर्मूला सेम रहेगा। तो क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स। कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula but different structural arrangement.
क्लियर? अब कितने टाइप के हमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना है वो जानते हैं। तो हमें पढ़ना है सबसे पहला जो आएगा आयनाइजेशन। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, लीगेंड आइसोमेरिज्म, ठीक है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, लीगेंड आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट और हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। फिफ्थ कोऑर्डिनेशन isomerism, and sixth is coordination position isomerism. Coordination position isomerism. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमें ये टोटल 6 आइसोमेरिज्म की स्टडी करनी है। अब हम इनको वन बाय वन करेंगे, देखेंगे कि इन सब में क्या क्या डिफरेंस है। कर लो इसको फटाफट से नोट डाउन। कर लिया नोट डाउन? सबसे पहले हम बात करेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की। फर्स्ट, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, डिफरेंट कीटायन एंड एनायंस प्रेजेंट होते हैं और वी कैन से डिफरेंट काउंटर आयंस। क्लियर? डिफरेंट कीटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट, और हम क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट इन सोल्यूशन, और हम बोलेंगे डिफरेंट काउंटर आयन। कैसे? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CONH3 का होल 5, CONH3 का होल 5 यहां पे है Br और बाहर आ जाएगा SO4। CONH3 का होल 5 Br SO4, एक ये हो गया, और दूसरी बार हम इसमें क्या लिख सकते हैं, CONH3 का होल 5 SO4 एंड Br। तो इसमें क्या हुआ, देखो काउंटर आयन भी अलग हो गए, एक में SO4 है दूसरे में Br है, और लीगेंड्स भी अलग हो गए, इसमें कैटायन एनायन भी यहाँ पे क्या हो गए, अलग अलग हो गए। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं कि ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, जहां पे काउंटर आयन अलग होता है। समझ आया आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? डन। इसके बाद है सेकंड, हम करेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। सेकंड, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के साथ अटैच होता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अटैच्ड विद एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब ये कैसे अटैच होगा ये जानते हैं। CONH3 एक लिगेंड ये हो गया, अब ONO, CONH3 का होल 5 ONO, और बाहर हमने अटैच कर दिया काउंटर आयन Cl2, और दूसरा क्या हो जाएगा, CONH3 का होल 5 NO2 Cl2। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, एक में
O से अटैच है, यानी कि एक में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं और सेकेंड टाइम्स में क्या है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो इसमें बस यही डिफरेंस होता है कि है तो दोनों एक ही, NO2 ONO दोनों नाइट्राइटो ही है। अगर O से अटैच होगा तो नाइट्राइटो O, और अगर N से अटैच है तो नाइट्राइटो N हो जाएगा। क्लियर? इसमें पता है कलर से भी, इसमें इनकी वजह से कलर में भी डिफरेंस आ जाता है। जो ये है ONO ये रेड कलर शो करता है, वहीं जो NO2 है वो येलो कलर शो करेगा। क्लियर? तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिंकेज के बाद लीगेंड आइसोमेरिज्म। थर्ड, लीगेंड आइसोमेरिज्म। लीगेंड आइसोमेरिज्म में क्या, सिर्फ लीगेंड्स का क्या पोजीशन चेंज होता है, जैसे कि CH2 CH2 CH2, इस पे NH2 और यहाँ पे NH2, ये दोनों क्या है, लीगेंड्स है। अब क्या होगा यहाँ पे CH2 CH CH3 NH2 और NH2, इस तरीके से बस इसमें इनकी पोजीशन में क्या आएगा, चेंजेस आ जाएंगे। पहले ये फर्स्ट और थर्ड से अटैच था, फिर ये फर्स्ट और सेकंड से अटैच हो गया। सिंपल है ये। नाउ फोर्थ, सॉल्वेट या फिर हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या आएगा, इसमें डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैसे, ये हो जाएगा डिफर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट H2O मॉलिक्यूल लीगेंड। कैसे, जैसे कि CrH2O का होल 6 Cl3, ये एक हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अभी अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स है, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब क्या हो जाएगा, CrH2O 5 Cl और यहां पे आ जाएगा Cl2.H2O। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग अलग वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो लीगेंड की तरह काम कर रहे हैं। मतलब इसमें 6 लीगेंड थे वाटर मॉलिक्यूल के, और उसमें कितने हो गए, 5 हो गए। एक काउंटर आयन की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेट या फिर हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। डन? क्लियर है ये? कर लो इसको फटाफट से नोट डाउन। डन। अब इसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेशन। फिफ्थ, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या है कि कॉम्प्लेक्स जो गिवन है हमें, जैसे कि एक CO है, इसके साथ NH3 4 और Cl2 है, इस तरीके से है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, CrH2O4 और मान लो Br2, इस तरीके से लीगेंड है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वही एक्सचेंज हो जाता है कॉम्प्लेक्स में। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये इस तरीके से हो जाएगा, COH2O4 और Br का ट्वाइस, और यहाँ पे आ जाएगा CrNH3 4 Cl का 2, इस तरीके से। क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या है कि कॉम्प्लेक्स चेंज हो जाएगा और लीगेंड्स एज इट इज ही रहेगा। इसके बाद क्या है, सिक्स्थ, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। सिक्स्थ है कोऑर्डिनेशन पोजीशन
आइसोमेरिज्म। तो इसमें क्या होता है, ब्रिजिंग लिगेंड्स जो होते हैं उनकी पोजीशन में चेंज आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है NH3 का होल 4, NH3 का होल 4 CO। ब्रिजिंग लिगेंड्स कुछ इसी टाइप के होते हैं, एक लिगेंड है OH और एक लिगेंड है Cl। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, CO NH3 का होल ट्वाइस और एक आ जाएगा Cl2 SO4। ये एक कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें क्या होगा, जो यहाँ पे Cl एक दे रखा है, जो Cl2 है, एक Cl उठ के क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा और एक NH3 यहाँ से उधर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये एक लिगेंड है यहाँ पे ऑलरेडी Cl और NH3 का होल 3 CO OH Cl CO NH3 का होल थ्राइस Cl SO4, इस तरीके से। तो इसमें क्या आया है, एक जो कॉम्प्लेक्स जो ब्रिजिंग लिगेंड्स है उस लिगेंड्स में चेंज आया है, उस लिगेंड की पोजीशन में चेंज आया है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर। तो यहाँ पे हमने टोटल 6 आइसोमेरिज्म को कवर किया है। कौन सा आइसोमेरिज्म था ये, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कर लो इसको पहले नोट डाउन, फिर हम चलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे। डन। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट 3D अरेंजमेंट जो है उसमें डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, compounds that have same molecular formula, compounds that have same molecular formula but have different 3D structure। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर और 3D अरेंजमेंट हम बोल सकते हैं। तो जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो दो टाइप का है, पहला है वो होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, अब इसमें भी जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इन सब का हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री बना के देखेंगे। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन इन कंपाउंड्स हैविंग, कौन कौन से का हम करेंगे, कॉमन इन कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6। सबसे पहला क्या आएगा, स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं हम। सबसे पहला है स्क्वायर नेक्स्ट पे स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, क्या पता चल रहा है कि इसमें टोटल 4 चीजें होंगी, इसमें टोटल 4 लिगेंड अटैच होगा। तो ये मेटल है, लिगेंड ये और एक लिगेंड ये, मतलब इसमें 2 लिगेंड अटैच है और दोनों 2-2 है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 2 स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। एक बार जो मेटल है वो बीच में रहेगा, एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा और दूसरा किस तरीके से बनेगा, जहां पे ये दोनों सेम होते हैं। ये कैसा, बोट जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। इसको हम कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको हम सिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, सिस। और जिसमें ये चेयर की तरह बनता है इसको हम ट्रांस बोलते हैं।
तो ये इस तरीके का दो 3D अरेंजमेंट है, एक सिस अरेंजमेंट है और एक ट्रांस अरेंजमेंट है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एक इसका हम एग्जाम्पल लेंगे सिस प्लेटीन, इसके एग्जाम्पल में आएगा पीटी। पीटी एज अ सेंट्रल मेटल एटम, और एक लिगेंड हो जाएगा NH3 का होल ट्वाइस और दूसरा लिगेंड हो जाएगा Cl2 का होल ट्वाइस। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा PT Cl Cl NH3 NH3। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे? Cl Cl NH3 NH3, ये है सिस प्लेटीन। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? सिस प्लेटीन है। और दूसरा क्या हो जाएगा? NH3 Cl, यहाँ पे Cl और एक ये NH3, ये है ट्रांस प्लेटीन। एक बनेगा हमारा सिस प्लेटीन और दूसरा बनेगा हमारा ट्रांस प्लेटीन। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है सिस प्लेटीन और ट्रांस प्लेटीन में। जो सिस प्लेटीन है वो एंटी कैंसर की तरह काम करता है, ठीक है, लेकिन जो ट्रांस प्लेटीन है ये कोई इफेक्ट नहीं करता कैंसर पे। तो इनके स्ट्रक्चर से हमें डिफरेंस पता चल पा रहा है कि एक कितना ज्यादा यूजफुल है और एक यूजफुल नहीं है, जबकि दोनों कंपाउंड सेम है, दोनों में प्लेटिनम है, दोनों में क्लोरीन है और दोनों में ही NH3 है, फिर भी एक काम करेगा और एक काम नहीं करेगा। तो स्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? सिस्प्लेटीन किसमें काम आता है? एंटी कैंसर एजेंट। Cisplatin anti-cancer agent and no effect on cancer. No effect on cancer. इस पे कैंसर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये इफेक्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड का फॉर्मूला देखा हमने। एक सेंट्रल मेटल एटम तो 4 लिगेंड्स अटैच थे जिसमें 2 लिगेंड सेम थे, मतलब दो लिगेंड सेम थे। अगर वो बोट शेप बनाते हैं तो उसको हम सिस बोलते हैं, अगर वो चेयर शेप बनाते हैं तो उसको हम ट्रांस बोलते हैं, और उसका एग्जाम्पल ये है सिस्प्लेटीन एंड ट्रांसप्लेटीन। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? दूसरा एग्जाम्पल देखें, बस स्क्वायर प्लेनर ही होगा। अभी यहाँ पे हमने 2 लिगेंड देखे थे, अब क्या होगा? 3 लिगेंड वाला हम देखते हैं जिसमें 3 लिगेंड प्रेजेंट होगा। फिर से स्क्वायर प्लेनर, कंपाउंड फॉर्मूला MX2A और B। इसमें अब 3 लिगेंड है। 3 क्या है? X क्या है? यहाँ पे एक लिगेंड है जो कि 2 बार रिपीट हो रहा है, और एक लिगेंड A है और एक लिगेंड B है। तो इसका कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे हम? जैसे कि सेंट्रल मेटल आइटम हमने प्लेटीन ले लिया, यहाँ पे NH3 और ये एक NH3 हो गया, ये दोनों सेम था, ये X है, एक Cl और एक NO2। अब देखो ये कैसा बन रहा है? बोट की तरह बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सिस हो जाएगा। और वहीं अगर हम इसको इस NH3 को इधर लेकर आ जाए तो ये क्या बन जाएगा? ट्रांस बन जाएगा। PT NH3 NH3, ठीक है, यहाँ पे Cl है और ये बन जाएगा NO2, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांस। अब ऐसा भी हो सकता है कि चारों ही लिगेंड्स हम अलग कर दें, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे? चारों ही लिगेंड्स को अलग कर देते हैं, स्क्वायर प्लेनर का ही अभी हम कर रहे हैं। तीसरा हो सकता है क्या हो जाएगा? MX और वी कैन से MABCD। ABCD क्या बता रहे हैं? कि 4 अलग अलग लिगेंड है, तो इनके कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे अगर 4 अलग अलग लिगेंड होंगे तो? PT, ठीक है। पहले चारों लिगेंड को हम इस पे लिख लेते हैं। एक हमने लिया है NH3, एक है हमारा पायरिडीन जिसको हम PY से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हो जाएगा NH2OH और एक हो जाएगा NO2।
अब इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप एक चीज को बिल्कुल फिक्स कर लो। जैसे कि मान लो NH3 को यहाँ पे हमने फिक्स कर लिया, अब NH3 को यहाँ पे फिक्स करके बाकी को रोटेट कर दो, ठीक है। अब जब इसको ऐसे पढ़ के ऐसे रोटेट कर देंगे तो ये py वाला इधर आ जाएगा और ये ऐसे इधर सरक जाएगा, ऐसे ही होगा। देखो pt NH3 हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ये वाला उठ के इधर आ जाएगा यानी कि py आ गया इधर। अब ये थोड़ा नीचे आ जाएगा यानी कि ये हो जाएगा NH2OH और यहाँ पे आ जाएगा NO2। तो इस तरीके से हमने रोटेट किया। अब हम फिर से NH3 को इधर ही रखेंगे, फिर से इसको रोटेट कर देंगे। अब क्या होगा, NO2 इस पोजीशन पे आ जाएगा, py नीचे और यहाँ पे NH2OH। pt NH3 यहीं पे है, हमने रोटेट किया तो NO2 यहाँ पे पहुंच गया, py इधर पहुंच जाएगा और NH2OH इधर पहुंच जाएगा। क्लियर। अब एक बार दोबारा से करोगे तो फिर से फर्स्ट वाला ही बन जाएगा। समझ आया किस तरीके से? डन है। स्क्वायर प्लेनर के हमने सारे देख लिए, जब दो दो लिगेंड सेम एक जैसे थे और जब एक बार दो लिगेंड सेम था, एक अलग और एक मतलब एक सेम था और दो अलग थे। अब इसमें सारे के सारे ही अलग है। क्लियर। लेकिन ये सारे के सारे हमने कैसे लिगेंड्स अटैच किए थे, मोनोडेंटेड लिगेंड अटैच किए थे कि जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक ही बार कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। अगर हम ऐसे लिगेंड ले ले जो बाइडेंटेड हो तो क्या करेंगे, एक ही साथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ दो बॉन्ड बनाएंगे, जो दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। अब हम उसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड हैविंग बाइडेंटेड लिगेंड, square planar compound having bidented ligand, ठीक है। बाइडेंटेड लिगेंड, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम हमने प्लेटिनम लिया है, ये अटैच है NH2 CH2 CO और O। तो यहां से ऑक्सीजन भी अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है और यहां से NH2 भी अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है। सेम इधर भी हम बनाएंगे, NH2 CH2 COO। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो इस तरीके से है सेम पैटर्न इधर भी बन रहा है। तो ये कौन सा हो गया, सिस की ट्रांस, इसको हम बोलेंगे सिस। अब अगर मुझे ट्रांस बनाना हो तो इसको उल्टा कर देंगे हम, तो ट्रांस में कैसे बन जाएगा, ये हो जाएगा NH2 CH2 COO। इधर का तो एज इट इज है, इधर का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, O CO CH2 NH2 और ये, ठीक। ये है ट्रांस के लिए, ठीक है। सिस के लिए भी हमने देख लिया और हमने ट्रांस के लिए भी देख लिया। ट्रांस भी क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये हमने सारे किसके लिए देखे थे अभी तक, हम सिर्फ स्क्वायर प्लेनर के लिए ही कर रहे हैं। अगर हम ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, 4 है। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए करें तो क्या हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में करने वाले हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसके भी अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे, जैसे हमने टेट्राहेड्रल के लिए बनाया था। इसमें क्या हो जाएगा, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने चाहिए,
ठीक है। अब 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, MA2B4, ये हो सकता है तो भी 6 बनेंगे, और हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CO, ये क्या है, सेंट्रल मेटल आइटम है, Cl 1 2 3 4 5 6, NH3 एंड NH3। तो ये क्या बन गया, ये ऑक्टाहेड्रल बन गया। किस टाइप का ऑक्टाहेड्रल है, सिस है ये। सिस कैसे है, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये दोनों क्लोरीन साथ में, अगर मुझे इसका ट्रांस बनाना होगा तो क्या करेंगे, इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में रख देंगे। ये हो जाएगा CO Cl Cl, NH3 एंड NH3। ये है ट्रांस का स्ट्रक्चर। डन। अब ये क्या था, ये मोनोडेंटेड था। अब हम ऑक्टाहेड्रल में बाइडेंटेड की बात कर लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बाइडेंटेड लिगेंड। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा, ठीक है। तो CO, एक Cl यहां पे है, दूसरा Cl यहां पे है। अब 2 बॉन्ड बनेगा, En क्या है, इथाइलिन डायमाइन, जो कि एक साथ 2 लोन पेयर डोनेट करता है, और ये दूसरा En। तो 2 2 4 और 1 6, ये कैसा है, ये सिस है। और अगर हम ट्रांस की बात करें तो ऑपोजिट हो जाएगा, CO Cl Cl, En एक इधर आ जाएगा और एक En इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। क्लियर। तो इस तरीके से हमने किया है। डन है। ये किसके लिए था, ये बाइडेंटेड के लिए था। अब ऑक्टाहेड्रल में ही एक फेशियल और एक मेरिडोनल स्ट्रक्चर बनता है। अब हम उसके बारे में जानेंगे कि फेशियल और मेरिडोनल स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इसको पहले बना लो फटाफट से, इसके बाद ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या होगा, जब बिल्कुल पार्टीशन हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल है तो इसमें टोटल 6 लिगेंड्स अटैच होंगे। अगर मोनोडेंटेड है तो NO2 3 ये एक साथ अटैच हो, इधर आ जाएगा NH3 और NH3। अगर हम इसका पार्टीशन कर दें तो इधर वाला और इधर वाला क्या हो जाएगा, ये पूरा सिमिलर और ये पूरा सिमिलर, इसको हम बोलते हैं फेशियल। ये क्या कहलाएगा, ये फेशियल कहलाएगा। वहीं दूसरा होता है मेरिडोनल। मेरिडोनल में क्या होता है, इसमें तो पूरा एक जैसे था, मेरिडोनल में बन जाएगा हमारा दो CO NH3 इसमें ऐसा कुछ पार्टीशन नहीं होता है। NO2 और यहां पे भी आ जाएगा NO2 और NO2 एंड NH3। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ये हो जाएगा मेरिडोनल। क्लियर। एक फेशियल और एक मेरिडोनल कौन बनाता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्लियर है, ये समझ आया।
कर लो इसको फटाफट से नोट डाउन, फिर हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जो अब तक हमने बनाया है। कर लो। अब हमें क्या नोट करना है, यहाँ पे हमने देखा था जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिस और ट्रांस शो करते हैं। लेकिन अगर हमने क्या लिया, अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया है, नोट में हम क्या लिखेंगे, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल में क्या होता है, सेम होता है, वो सिस और ट्रांस शो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके सारे लिगेंड्स अगर सेम होंगे तो वो सिस और ट्रांस कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, डू नॉट शो सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। वो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। क्लियर? दूसरा क्या है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होता है, 2 होता है एंड 3 होता है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। कोऑर्डिनेशन नंबर 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो, 1, 2 और 3 कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स सेकंड ये है। थर्ड क्या हो सकता है, जो सिस जो स्क्वायर प्लेनर है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है, और उसमें अगर सारे लिगेंड सेम है तो वो क्या करेंगे, वो भी सिस और ट्रांस शो नहीं कर पाएंगे। स्क्वायर प्लेनर होने के बाद भी अगर लिगेंड सेम है तो सिस और ट्रांस कैसे शो होगा, तो इसमें क्या लिखेंगे, स्क्वायर प्लेनर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। इसका अगर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑफ MA4, यानी कि लिगेंड सारे एक जैसे है, या फिर MA3B या फिर MAB3, इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर है हमारा, तो डू नॉट शो सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। आप खुद ही सोचो क्या कर पाएंगे, डू नॉट शो सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। इस टाइप के जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। डन? कर लो इसको फटाफट से नोट डाउन। अब अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो किस टाइप का इनका अगर कॉम्बिनेशन रहेगा तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अगर सारे के सारे लिगेंड्स सेम हो या फिर बस एक लिगेंड अलग हो बाकी सारे सेम हो, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेशन ऑफ टाइप MX6 एंड MX5A1, ठीक है, MX6 और MX5A इस तरीके के डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस टाइप के आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, और किस टाइप के, एक और पॉइंट है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ही है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स MABCDEF 1 2 3 4 5 6
इस टाइप की भी लीगेंड्स हो सकते कि सारे ही लीगेंड्स अलग अलग हो, उसमें टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा। कैसे बनेगा? स्क्वायर प्लेनर में सिखाया था, एक को फिक्स करके बाकी सबको रोटेट कर दो, तो उसी तरीके से यहां पे बनेगा। हैज 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हैज 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर? अब इसके बाद हमें पढ़ना है स्टीरियो में ही, ये ज्योमेट्रिकल हमने पढ़ लिया स्टीरियो का ही। अब स्टीरियो के बाद हमें पढ़ना है, तो ज्योमेट्रिकल के बाद हमें पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसको कर लो फटाफट से नोट डाउन, फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। क्या है अब? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? इसमें भी कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटीज। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, compound having same molecular formula but different, क्या हो जाएगा? but different optical activities। but different optical activities। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम एनेंशियोमर भी बोलते हैं। एनेंशियोमर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनेंशियोमर बिकॉज दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, बिकॉज दे आर non super imposable, because they are non super imposable mirror image of each other, mirror image of each other। कैसे? अब ये एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल कैसे? इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं हम। CO, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम है। एक लीगेंड यहां पे है जो कि डाइडेंटेड है और हम उसको बाइडेंटेड भी कहते हैं। एक EN यहां पे है और एक EN यहां पे। अब हम क्या करेंगे? बीच में हमने रख दिया मिरर, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा पलट जाएगा। किस तरीके से? यहां पे CO है, यहां पे एक EN बन जाएगा, ठीक है, एक EN यहां पे बनेगा और एक EN यहां पे बनेगा। एक है डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनेगा, एक है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक है लीवो रोटेटरी। ये है डेक्स्ट्रो और ये है लीवो। ये क्या करेगा? प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और ये प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। डेविएट प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज, डेविएट प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज। और ये क्या करेगा? डेविएट प्लेन पोलराइज लाइट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी का, डेक्स्ट्रो और लीवो किस तरीके से ये नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है?
PT, Cl यहां पे लिया और दूसरा Cl हमने यहां पे ये एक En और यहां पे दूसरा En, ये क्या है, डेक्स्ट्रो। अब जैसे ही हम यहां पे मिरर लगाएंगे क्या बन जाएगा, PT, ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट Cl इधर और ये एक Cl इधर, एक En इधर और एक En इधर। तो इस तरीके से इसका मिरर इमेज बनेगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिविटी इमेज शो करेगा। डन है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज्म था उसको भी कंप्लीट कर लिया है। क्लियर। अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम VBT पढ़ेंगे। VBT क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यहाँ पे आज की क्लास में पूरा आइसोमेरिज्म कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको आइसोमेरिज्म समझ आएगा जब आप ये वीडियो देखोगे तो, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपको उसका आंसर वहीं पे मिल जाएगा। क्लियर है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।